पृथु जी महाराज प्रकट हुए। इन्होंने यज्ञ किया, पृथ्वी को ताड़ित किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आती है। जिसको जो चाहिए था पृथ्वी गाय बन करके आई, तो जिसको जो चाहिए था उसने उस चीज का दोहन किया। महाराज मनु को वत्स बनाकर दुग्ध रूप से धान्याद औषधियों का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर वेद रूपी दुग्ध का इंद्रिय रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में आसवों को दोहन किया। पितरों ने अरियमा को वत्स बना करके मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। जो जो सामग्री जिसको चाहिए थे सब दोहन किया। उसके बाद पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। लेकिन 99 यज्ञ तक इंद्र महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। इंद्र जो है ना, इंद्र का पद सबसे छोटा है। कोई पूजा पाठ यज्ञादि कार्यक्रम करने लगता तो इंद्र महाराज डरने लगते हैं। तो बोले कि इनके जब 99 यज्ञ पूरे हो गए तो 100वां यज्ञ करने जैसे चले तो बछड़ा चुरा ले गए इंद्र। पृथु जी को पता चला, क्रोधित होते हैं, सिंहासन सहित इंद्र का आने लगता है। ऋषियों ने वहां पर वही इसी यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। पृथु जी ने कहा प्रभु मुझे आप देना चाहते हैं तो बोले इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन नहीं भरता है, इसीलिए हे प्रभु हमको 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति प्रदान करें। 2 कानों से आपकी कथा सुन करके तृप्ति नहीं होती है। जब 10,000 कानों की शक्ति से हम आपकी कथा श्रवण करेंगे तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज की डेट में यदि भगवान प्रकट हो जाए तो हम भी उनसे 10,000 कानों की शक्ति मांगेंगे। क्यों? प्रभु 2 कानों से दूसरे की चुगली निंदा सुन करके पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती है, इसलिए 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति हमको दे दो। पृथु जी के ही वंश में आगे चल करके प्राचीन वरही हुई।